शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3156। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। मेघ सम्राट क्रोधित था क्योंकि येज़ेबेल ने उसे बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया था। उनकी राय में यह अक्षम्य अपराध था। वह एक टाइकून होने का आदी था, इसलिए वह जो चाहता था उसे लेने का आदी था। हालांकि वह अभी भी थोड़ा खुश था। ये वास्तव में निरर्थक खोज में लोहे के जूते पहनने जैसा था। बिना किसी प्रयास के वह मिल गया जिसे वह ढूंढ रहा था। बस जब उसे नहीं पता था कि येज़ेबेल को कहाँ खोजना है, और यहाँ तक कि पैन तियान आदरणीय के अचानक पुनरुत्थान से भी परेशान था, येज़ेबेल फिर से प्रकट हुआ। जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में अतिक्रमण। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का अपराध है? येज़ेबेल अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था और बादल सम्राट को उदासीनता से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर का जरा सा भी निशान नहीं था। मेरे पास आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या आप जानते हैं कि पैंतियान बेनेरेट का हमला आसन है? इसके अलावा धातु भक्षी चींटी सम्राट एक महत्वपूर्ण युद्ध बल है जिसे खोजने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए हैं। कैसे क्या तुम उसे बिना किसी कारण के मारने की हिम्मत कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बाहरी क्षेत्र के जासूस हो जो जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आए हो? सम्राट यून की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। कितना जरूरी मामला है, कितनी बड़ी टोपी है। मुझे डर है कि मैं ये टोपी पहनने का जोखिम नहीं उठा सकता, येज़ेबेल ने व्यंग्य करते हुए कहा। सम्राट यू, आप अपने स्वार्थी कारणों से जीवन और मृत्यु के मैदान में घुस आए। क्यों? क्या आप मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? येज़ेबेल की आंखों में एक अशुभ दृष्टि चमक उठी। वह इस मौके का फायदा उठाकर चीजों को एक झटके में खत्म करना चाहता था। क्यों नहीं? सम्राट यून ठंडे स्वर में मुस्कुराए। वह तियानदाओ संप्रदाय के इस नश्वर दुश्मन को मारने के लिए स्थिति का लाभ उठाने की सोच रहा था। जब से आप जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, आपका जीवन और मृत्यु अब आपके ऊपर निर्भर नहीं है। इस समय येज़ेबेल की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मार्शल सम्राट की मुहर उसके हाथ में सिमट गई और उसके शरीर से एक भयानक आभा उभर आई। यह एक असीम समुद्र की तरह था, जैसे इसने मेघ सम्राट पर हमला किया हो। सातवां क्षेत्र। उसने वास्तव में सातवें क्षेत्र में प्रवेश किया। सम्राट ली सहित कई लोग तुरंत घबराकर चिल्लाने लगे। अब जाकर ही सभी को समझ में आया कि धातु भक्षी चींटी सम्राट येज़ेबेल के लिए उपयुक्त क्यों नहीं था। ये पता चला कि वह पहले ही सातवें दायरे में कदम रख चुका था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि धातु भक्षी चींटी सम्राट की इतनी बुरी तरह मृत्यु हो गई। ये वास्तव में अपनी मृत्यु की तलाश कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छठे दायरे का शिखर कितना शक्तिशाली था, ये केवल छठे दायरे का शिखर था। इसकी तुलना सच्चे सातवें क्षेत्र से कैसे की जा सकती है? निश्चित रूप से येज़ेबेल ने उससे निपटने के लिए अपनी ताकत का भी अधिक उपयोग नहीं किया। येज़ेबेल की तुलना येज़ेबेल से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। येज़ेबेल ने अपनी असली ताकत तभी प्रकट की जब उसका सामना क्लाउड सम्राट से हुआ। कैसे? ये कैसे संभव है? सम्राट ली पूरी तरह से चौंक गए। उसने सोचा कि उसने येज़ेबेल को ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येज़ेबेल पहले ही सातवें दायरे में प्रवेश कर चुकी है। वे बिल्कुल अलग स्तर पर थे। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में छठे और सातवें स्तर के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। एक ईश्वर सम्राट और एक ईश्वर सम्राट के बीच अंतर की कल्पना की जा सकती है, लेकिन जहां तक वह जानता था, येज़ेबेल को अभी कुछ समय पहले ही छठे दायरे में कदम रखना चाहिए था। आखिरकार उसे समझ आया कि जो चीज उसकी ताकत से भी अधिक भयावह थी, वह उसके सुधार की गति थी। ये बिल्कुल डरावना था। सितारा सम्राट पूरी तरह से अवाक रह गया। इस समय अंततः उसे समझ आ गया कि वे दोनों अब एक ही स्तर पर नहीं हैं। भले ही वे दोनों सातवें लोक में थे, उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। क्लाउड सम्राट की अभिव्यक्ति भी थोड़ी गरिमापूर्ण हो गई, क्योंकि उन्हें प्राप्त किसी भी जानकारी में यह उल्लेख नहीं था
जबकि ये जीवेन पहले ही 7वें दायरे में कदम रख चुके थे। यदि ऐसा नहीं था कि जानकारी एकत्र करने वाले लोग डॉग शर्ती खा रहे थे, तो ये जीवेन थोड़े समय में एक कदम आगे बढ़ गया था, 6ठे दायरे के पिछले शिखर से एक कदम आगे। चाहे वह कोई भी हो, ये जीवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बूम! ये जीवेन ने आखिरकार अपनी चाल चली। इस बार उन्होंने कोई लापरवाही नहीं बरती। इसके बजाय उन्होंने सीधे अपनी सारी ताकत लगा दी। एक पल में जीवन और मृत्यु क्षेत्र का पूरा स्थान एक गुफा में बदल गया। कई पहाड़ और नदियां सीधे ढह गईं। ये दुनिया के अंत जैसा था। इसे कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ नष्ट होने वाला था। विशाल मौके पर पहाड़ टूट पड़े। अनंत सागर लगातार उठता और गिरता रहा। संपूर्ण विश्व की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। कानूनों की शक्ति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। ऐसा लगा मानो इस संसार की आयु समाप्त हो गई हो। हर चीज का एक जीवन काल होता था, यहाँ तक कि संसार का विनाश का दिन भी आएगा। बात सिर्फ इतनी थी कि आम लोग उस दिन को नहीं देख पाएंगे। ये जीवेन का हमला सीधे आसमान में घुस गया। इस हमले से हजारों मील की रोशनी फैल गई और बादल सम्राट की ओर फैल गई। मेघ सम्राट ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका फिगर लड़खड़ा गया और एक पल में वह पहले ही ये जीवेन के हमले से बच चुका था। गड़गड़ाहट। ये जीवेन के मार्शल सम्राट सील ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया। इसने लगभग पूरी जमीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे एक रास्ता टूट गया। उसी समय एक लंबा भाला सीधे ये जीवेन की ओर बींध गया। ये हजारों मील लंबा था। ये शून्य को पार कर गया और सीधे ये जीवेन के सिर की ओर जा गिरा। बूम! ये लंबा भाला सीधे ये जीवेन के शरीर में घुस गया। तभी यह टाइम रॉक द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था जो उसने पहना था। विनिमय की कितनी तेज गति है। कई सम्राट एकटक देखते रहे। कुछ ही देर में दोनों पक्षों में कई बार मारपीट हो चुकी थी। हमले की इतनी गति उनकी कल्पना से परे थी। 7वां क्षेत्र। ये 7वें क्षेत्र के विशेषज्ञ की शक्ति थी जब उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। शिखर की लड़ाई, सर्वोच्च विशेषज्ञों के बीच लड़ाई। ये जीवेन ने लॉ वर्ल्ड का प्रदर्शन किया। उसने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसकी लंबाई हजारों मील थी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। ताइयू तलवार एक पहाड़ की तरह थी। तलवार की नोक थोड़ी सी हिल गई और जो शक्ति वह लेकर आई, ऐसा लगा जैसे वह दुनिया को उल्टने वाली है। उसके विपरीत मेघ सम्राट को मात नहीं देनी थी। उसके हाथ का लंबा भाला मानो समय की नदी को भेद गया हो। ये हजारों मील लंबा था और ऐसा लग रहा था जैसे शून्य में तारे एक के बाद एक छेदे जा रहे हो। दिलचस्प, ये जीवेन निराश नहीं थे क्योंकि उनका हमला सफल नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसके शरीर का खून पूरी तरह से उत्तेजित हो गया था। यह एक असीमित लड़ाई का इरादा था। एक क्षण में वास्तविक युद्ध छिड़ गया। लंबा भाला एक लंबे अजगर की तरह था। इसने एक चौंका देने वाली ठंडी रोशनी उत्सर्जित की और तुरंत ये जीवेन की ओर दौड़ पड़ी। क्लाउड सम्राट की भाले की तकनीक तेज और बेहद शानदार थी। उसकी अद्भुत शक्ति के साथ मिलकर ये लंबा भाला चौंकाने वाली शक्ति से भर गया। भाला ये जीवेन के सामने से आर पार हो गया। बजना, धातु के टकराने की चौंकाने वाली आवाज आई। ये जीवेन ने डाक बोधी दिव्य हाथ पहन रखा था और भाले के अचानक हमले को रोक दिया था। साथ ही उनका पलटवार बिल्कुल भी धीमा नहीं था। एवेसी तलवार एक भयानक एवेसी नर्क की दुनिया में बदल गई और यह बेरहमी से क्लाउड सम्राट की ओर बढ़ी। बूम! भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। सभी लड़ाइयां बहुत चौंकाने वाली और भयानक थी। दोनों तरफ की रफ्तार काफी तेज थी। टकराना, टकराना, टकराना। चौंकाने वाली टक्करों के बाद केवल चौंकाने वाली शॉकवेव्स ही बची थी। वे सभी दिशाओं में बह गए। यहाँ तक कि इन शॉकवेव्स को भी बाहर निकलने का समय नहीं मिला और वे नई शॉकवेव्स द्वारा बिखर गई। सब कुछ अस्त व्यस्त था। इससे पहले कि सारे नियम स्थापित होते, वे पहले ही ध्वस्त हो चुके थे। यदि यह सच नहीं होता कि जीवन और मृत्यु के इस क्षेत्र को एक सुपर विशेषज्ञ द्वारा मजबूत किया गया था और उन दोनों के साथ सब कुछ खत्म हो गया, तो सितारों की दुनिया भी ढह गई होती।
समय और स्थान के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो यह संभव नहीं होगा कि यह जीवन और मृत्यु का अखाड़ा भी इसे सहन नहीं कर पाएगा और ढह जाएगा, है ना? बहुत से लोग ऐसा प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सके। दोनों पक्षों के बीच हुई लड़ाई बेहद चौंकाने वाली थी, विशेष रूप से लौ वर्ग की जादुई शक्ति का उपयोग करने के बाद। उनमें से प्रत्येक एक विशालकाय की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को सहारा दे सकता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, इस स्थान पर 9वें क्षेत्र के सुपर विशेषज्ञों के बीच जीवन और मृत्यु द्वंद्व का अनुभव हुआ है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने लंबे समय तक खेती की थी और जीवन और मृत्यु क्षेत्र में स्पष्ट रूप से अधिक जीवन और मृत्यु द्वंद्व देखा था। ये सिर्फ इतना है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह मार्शल सम्राट येज़ेवेन क्लाउड सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसके अलावा वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। क्या हमने अतीत में उसे कमा के? मुझे डर है कि स्वर्गीय ताओवाद के लिए उससे दोबारा निपटना आसान नहीं होगा। येज़ेवेन की ताकत देखने के बाद हर कोई समझ गया कि स्वर्गीय ताओवाद के लिए येज़ेवेन से दोबारा निपटना आसान नहीं होगा। 7वां क्षेत्र, ये 7वें क्षेत्र की शक्ति है। देर सवेर मैं भी 7वें क्षेत्र में कदम रखूंगा। सम्राट ली की मुठ्ठियां अनजाने में भींच गई। आज की घटना ने उसे कुछ ज्यादा ही उत्तेजना दे दी थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल उसके साथ बराबरी पर रह सकता है, लेकिन अंत में वह बहुत पीछे रह गया था। इसे किसी प्रकार की विडंबना नहीं कहा जा सकता। वह 7वें दायरे में कदम रखने का मौका ढूंढने के लिए स्वर्गीय महल में दाखिल हुआ था। अंत में उसने अभी तक 7वें दायरे में कदम नहीं रखा था, लेकिन देर से आने वाले येज़ेवेन ने उससे एक कदम आगे 7वें दायरे में कदम रखा था। दोनों पक्षों के बीच युद्ध अभी भी भयंकर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों पक्षों की आक्रमण शक्ति में न केवल रत्ती भर कमी आई, बल्कि धीरे धीरे वृद्धि भी हुई। दोनों पक्षों के बीच युद्ध की गति तेज थी। भले ही हर किसी ने अपनी स्वर्गीय आंख खोल ली हो, फिर भी वे युद्ध का केवल कुछ भाग ही स्पष्ट रूप से देख सके। वे केवल यह अनुमान लगा सकते थे कि जीवन और मृत्यु क्षेत्र के लगातार ढहते स्थान की स्थिति से क्या हो रहा था। शक्तिशाली अवरोधक नियमों के तहत जीवन और मृत्यु क्षेत्र का स्थान लगातार नष्ट किया जा रहा था और नया आकार दिया जा रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अराजकता की शुरुआत का दृश्य लगातार दोहराया जा रहा हो। विभिन्न नियम दैवीय जंजीरों में बदल गए जो एक दूसरे को निगल गए। अराजकता में आकाश फट गया। जब हर कोई चिंतित था कि क्या अंतरिक्ष प्रभाव से ढह जाएगा, बटरफ्लाई सॉवरेन अचानक लौट आया। जब उसने देखा कि दोनों पहले से ही लड़ रहे थे, तो वह थोड़ा चिंतित हुआ। इस समय दुश्मन हमारे सामने है। उनकी दोनों ताकतें शीर्ष पर हैं। वे हमारी मुख्य ताकतें हैं। वे क्यों लड़ रहे हैं? हालांकि अपनी ताकत से वह बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सका। वह केवल देख सकता था, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र हो गई थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।